नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। पहली बात ये है, ठीक है। आप मतलब कभी ऐसा हुआ कि आप अंधेरे कमरे में चल गए और वहाँ पर आपको बिना रोशनी के ही कोई चीज़ आपको दिखाई दे दी? ऐसा होता है? नहीं होता है। हमको जहाँ अंधेरा है वहाँ की वस्तुओं को दिखाई देवे नहीं करता, चाहे तो कितनों आँख फाड़ कर देखो, दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं है। लेकिन वहाँ पर प्रकाश, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात बुझा कि ना बुझा? बुझ गया? प्रकाश किसको कहते हैं? हाँ? जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक कारक है जिसके द्वारा, उसके हेल्प से वो हमको सहायता करता है कि चलो हम यहाँ पर है तो यहाँ की वस्तु को देख लो। अगर यहाँ पर रोशनी नहीं रहेगा तो क्या ये बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। यहाँ पर प्रकाश है तभी तो आप देख रहे हैं। तो प्रकाश एक, समझिए, एक ऐसा कारक हमारे लिए है जो हमें हेल्प करता है किसी चीज को देखने के लिए। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे, ठीक। आगे देखो, आगे हम मैंने ये कहा कि जो प्रकाश आता कहाँ से है, ठीक है। तो एक चीज और जानिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत है। जिस चीज से प्रकाश निकले, वो चाहे हमारे ट्यूब बल्ब से निकले, हमारे मरकरी से निकले, और चाहे वो हमारे लालटेन से निकले, किसी भी चीज से निकले, चाहे वो सूरज से निकले, ये सभी प्रकाश स्रोत है। जिससे भी प्रकाश निकल रही है वह प्रकाश स्रोत है, ठीक है। हाँ, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है तो कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक रूप से है तो कुछ प्रकाश स्रोतों को हम लोगों ने बनाया है अपने सुविधा के लिए, ताकि हमें सुविधा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गए कि जिस चीज से प्रकाश निकलती है हम उसको क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव के। हो सकता है कि आपसे पूछो कि बताओ जुगनू कैसा प्रकाश स्रोत है? प्राकृतिक, ठीक है, जिसको हम अपने देहाती भाषा में भगजोगनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भगजोगनी। बता, भगजोगनी से प्रकाश उत्सर्जित होता है या नहीं होता है? उससे भी प्रकाश निकलती है, उससे भी प्रकाश निकलती है। अर्थात जुगनू क्या है? जुगनू एक प्रकाश का स्रोत है, वह प्राकृतिक है। जुगनू को हम बनाया है, तो बनाया है नहीं ना, वह प्राकृतिक निर्मित है। तो वह क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। तारा प्राकृतिक, सूर्य प्राकृतिक। अब होगा सब चंद्रमा, अरे चंद्रमा तो प्रकाश का स्रोत है ही नहीं। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में से प्रकाश थोड़ी निकलता है। अरे तो सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा उसको सिर्फ परावर्तन करने का काम करता है, परावर्तित करने का, ठीक है। इससे यानी कि यहाँ से प्रकाश आती है और चंद्रमा इस प्रकाश को वापस भेज देता है दूसरी दिशा, ठीक है, उसको वापस दूसरे दिशा में भेज देता है। रियल है कि चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलती है, उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए चंद्रमा कोई प्रकाश का स्रोत नहीं। तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है सूर्य, तारा, जुगनू। कौन है? सूर्य, तारा और जुगनू, ये सब प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। वही बात करें मानवकृत या कृत्रिम प्रकाश का स्रोत, तो आपका लालटेन हो गया,
टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जो मरकरी जला रहे हैं वो हो गया, लालटेन हो गया, ठीक है, लैंप हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सबको हमने बनाया है ना, ये सबको हमने बनाया है, ठीक है। तो ये सब मानवीय प्रकाश स्रोत है, मानवकृत प्रकाश स्रोत है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। क्लियर? अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आई कि निम्न में से कौन प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, ऑप्शन में देगा सूर्य, लैंप, लालटेन, इनमें से कोई नहीं। आप क्या चेक करोगे? सूरज, ठीक है। बात समझ में आई? यह हमने इस प्रकार से इसको लिखाया ताकि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हमारा क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखो। अब बात आती है कि हम जो लालटेन और लैंप बनाए हैं, ये सब कैसे प्रकाश निकलता है। हम तेल भरते हैं तो रोशनी कैसे निकलता है? सोचने वाली बात है। हम उसमें भरते हैं तेल तो हमसे रोशनी आग कैसे निकलता है? सोचा है? देखो, हम जो तेल उसमें डालते हैं ना, उस तेल में होता है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। उस तेल में कौन ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा। और जैसे ही तिल्ली मार करके उसमें हम आग लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। बात समझ में आई? तो लैंप, लालटेन हो गया, यह क्या करता है? तेल में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। वही बल्ब, टॉर्च, मरकरी की बात करें तो ये सब विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को ये सब प्रकाश में बदल देता है। ध्यान में रहेगा, याद रहेगी। इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में ऊर्जा में बदलता है? बल्ब, टॉर्च, मरकरी, इनमें सभी बल्ब भी विद्युत ऊर्जा को बदल देता है प्रकाश में। मरकरी भी बदलता है, ट्यूबलाइट भी बदलता है। ये सब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट बात, अब आगे बात आती है कि प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। देखो, सिंपल से बात है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित का मतलब होता है निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकालना। जैसे, ठीक है, जैसे हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट बनते हैं, ठीक है, वो सभी उत्सर्जित हो जाता है, लेकिन निकल जाता है समय समय, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकलना। क्या होता है? निकलना, ठीक है। देखो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह क्या है? वह प्रदीप्त है। इस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है अर्थात यह प्रदीप्त है। सूरज से प्रकाश निकलती है वह भी प्रदीप्त है, ठीक है। ट्यूबलाइट से प्रकाश निकलती है वो भी क्या है? प्रदीप्त है। बस में जिससे प्रकाश निकलती है वह प्रदीप्त वस्तु है। जैसे सूर्य, तारा, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। क्यों है? क्योंकि इससे प्रकाश निकलती है, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, मतलब जिसका में से प्रकाश नहीं निकलता है, आप में से रोशनी निकलता है, आप भी अप्रदीप्त है। जो टेबल लगा है, क्या इसमें से प्रकाश निकलेगा? नहीं, ये भी अप्रदीप्त है। ये जो ब्लैक बोर्ड है, क्या यहाँ से प्रकाश निकलेगी? नहीं, ये भी अप्रदीप्त है। समझ में आया? जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वो अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच हो गया, इससे प्रकाश नहीं निकलता है, यह अप्रदीप्त वस्तु है। क्लियर? अगली बात, अब बात आती है कि प्रकाश, हाँ, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश किस पथ में गमन करती है। पथ मतलब रास्ता, गमन करना मतलब चलना। जो किसी भी चीज से निकलने वाली जो प्रकाश का बल्ब से निकले, सूरज से निकले, ठीक है, वह कैसी रास्ता में चलती है? सीधी सरल रेखा, एकदम बिल्कुल सरल रेखा में चलता है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश जो है वह सरल रेखा में गमन करता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्रकाश डैश डैश रेखा में गमन करता है, ऑप्शन दे दे वक्र, सरल, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या करोगे? क्या चुनोगे? सरल पथ में हमेशा वो गमन करता है प्रकाश का, ध्यान में रखना। अगली बात, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? ठीक है, देखो, अब प्रकाश किसी भी चीज से निकल रही है,
जैसे आप ये बताओ, जो इस बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश क्या सीधे यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है? जी नहीं, ठीक है। इस बल्ब की रोशनी ऐसे तिरछा आ रहा है, तो फिर तिरछा कैसे हो गया? तिरछा कैसे हो गया? देखो, हमारा जो हवा है, हमारे आसपास जो हवा है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण मौजूद है, ठीक है। और जब प्रकाश इससे निकलती है तो वह प्रकाश के जो किरण है, वह किरण उस कण पर पड़ता है, ठीक है। और कण पर पड़ने का बाद टकरा जाता है। जैसे पानी को पत्थर पर डालते हो, जैसे पानी को पत्थर पर डालते हो तो पानी क्या होता है? छितरा जाता है चारों तरफ, नहीं? उसी प्रकार से प्रकाश क्या होता है? किसी कण पर पड़ करके चारों तरफ छितरा जाता है, यानी कि छितराने को हम कहते हैं विकृत होना, ठीक है। हम जिसको देहाती भाषा में कहते हैं छितराना, उसको साइंस में कहते हैं विकृत होना। क्या कहते हैं? विकृत होना, ठीक है। हम विकृत गंधिता नहीं कर रहे हैं। विकृत गंधिता चला गया भोजन में, भोजन जब खराब हो जाता तो उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। उसको क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। हम प्रकीर्णन की बात कर रहे हैं, तब प्रकाश का किसी कण पर पड़ करके, प्रकाश का किसी कण पर पड़ करके छितराने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकीर्णन एक प्रक्रिया, प्रकीर्णन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें कोई प्रकाश का कोई किरण किसी कण पर टकरा करके छितरा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करें, प्रकाश की किरण किसको कहते हैं, ठीक है। किरण क्या होता है? अगली बात है किरण क्या होता है? तो सरल रेखा में जो गमन करने वाली जो प्रकाश है, उसको हम प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश सरल रेखा में सीधा पथ में जो चलता है, जो प्रकाश सीधा रास्ता पर चलता है, सीधा रेखा पर चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ गए किरण किसको कहते हैं? वह प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करती है, उसको हम प्रकाश का किरण कहते हैं। अब बात आती है कि किरण तो हो गई, किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। जब प्रकाश जब किसी चीज से निकलता है तो क्या एगो किरण निकलता है? नहीं ना, उससे तो कई किरण निकलते हैं और सब मिल करके एगो इतना मोटा प्रकाश होता है, सीधा आगे। नहीं, टॉर्च जलाते हो, उसमें कितने किरण निकलते हैं आपको पता है? वो तो पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कितना प्रकाश निकलता है। उसमें कई किरण मिल करके एक मोटा सा प्रकाश निकलता है, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखना कि किरण पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तब, या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगली बात, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो है वह 3 प्रकार का होता है। समांतर किरण पुंज, ठीक है, ये है समांतर किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक। किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, समांतर, अपसारी, अभिसारी, ठीक है।